सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद नंबर 6 और जो कि इस संवाद का आखिरी पद है अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कहेयु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। सीलु यानी शील, विदित यानी जानता है, संसारा यानी कि संसार। ठीक है। उरिन यानी कि ऋण। ठीक है। और नीके मतलब हुए हो गए हैं। ठीक है। गुर ऋणु गुरु के ऋण। ठीक है। सोचू यानी कि चिंता। ठीक है। जी यानी मन। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से बच्चों। परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि वे शील स्वभाव के हैं, संसार में यह बात कौन नहीं जानता है। ठीक है। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। वे कह रहे हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। ठीक है। फिर वे कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने जैसे आपको पिछले पद में बताया था कि जो गुरु ऋण यानी कि जो शिव का धनुष टूट गया था, तो वे परशुराम जी को इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप अपने गुरु का ऋण चुकता करना चाहते हैं। यानी कि भगवान शिव का जो ऋण है, जो कर्ज है, वो मुझे मारकर आप उतारना चाहते हैं। तो वे इसी तरह से कह रहे हैं कि मात पिते उरिन भय नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। ठीक है। सोचू यानी कि चिंता। ठीक है। चिंता का विषय है, चिंतित हैं आप मन में। ठीक है। आप अपने मन में बहुत चिंतित हैं कि मैंने अपने माता पिता का ऋण तो चुकता कर दिया है, तो अपने गुरु का ऋण मैं कैसे उतारूंगा। ठीक है। तो वे कह रहे हैं कि गुरु का ऋण जो है वो शेष है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनई व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। ठीक है। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। काढ़ा यानी कि निकालना। ठीक है। ब्याज यानी सूद, बाढ़ा यानी बढ़ गया। ठीक है। आनिए ले आओ, और व्यवहरिया। ठीक है। व्यवहरिया का मतलब होता है बच्चों हिसाब करने वाला। ठीक है। जो मुनीम होता है ना एक तरह का, जिसे हिसाब करने वाला बोलते हैं उसे। ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण फिर उनको क्या कह रहे हैं देखिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप गुरु ऋण हमारे माथे पर, जो आपका गुरु ऋण है वो हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा दीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सो जनु हमरई माथे काढ़ा, यानी कि जो आपके गुरु का ऋण है वो हमारे माथे पर आपने लिख दिया है कि जो इन्होंने धनुष तोड़ा है उसका जो दोष है या जो उसका ऋण है वो भी आपने हमारे माथे पर काट दिया है, लिख दिया, निकाल दिया है। दिन चल गए ब्याज बढ़ भाड़ा, यानी कि जो बहुत दिन बीत गए हैं और अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनाई व्यवरिया बोली तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। ठीक है। अब वे कह रहे हैं कि आप हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए और मैं थैली खोलकर उसका हिसाब भी चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
भृगुबर परसु देखाबु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके शब्दार्थ सुधारा यानी सुधार कर, हाथ में जो कुठारा पकड़ा हुआ है उसे सीधा कर कर सुधार कर। ठीक है, भृगुबर भृगुवंश में श्रेष्ठ यानी परशुराम। ठीक है, यहाँ पे भृगु के नाम से जितने भी आपको शब्दार्थ आए वे सारे परशुराम जी के लिए आए हैं। ठीक है, मोही यानी मुझे। ठीक है, विप्र यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, बचो, ठीक है, बचा रहे हो। ठीक है, नृपदोही क्या होता है बच्चों, राजाओं के शत्रु। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है कुछ इस तरह से है। लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया, सभी लोग हाय हाय पुकारने लग गए। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति देखिए, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के जो कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना जो कुठारा था उसे हाथ में सुधारा यानी सुधार कर हाथ में सीधा किया मारने की स्थिति में। ठीक है, इतना ही देखते जो सभा थी, जो जनक सभा थी, उसमें सब हाय हाय यानी हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गई। ठीक है, फिर आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। भृगुबर परशु देखाबू मोही, विप्र बिचारी बचो नृपदोही। ठीक है, वे आप लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार, ठीक है, परशु दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए, मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरें के भाड़े, अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सैनई लखनऊ नेवारे। आगे देखिए इसके शब्दार्थ देखिए, सुभट यानी कि योद्धा, द्विज देवता यानी ब्राह्मण के लिए। ठीक है, ब्राह्मण देव होते हैं जो। ठीक है, भाड़े यानी कि घर ही के भाड़े यानी घर में ही बड़े हो आप। ठीक है, सैनेनी यानी कि आँख के संकेत से मना कर दिया। किसे मना कर दिया? लक्ष्मण को। किसने? श्री राम जी ने। ठीक है, रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे यानी कि आँखों से ही लक्ष्मण को श्री राम ने आँखों से संकेत करके मना कर दिया। अब इसकी व्याख्या देखिए, मिले न कभू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता घरें के बाड़े। ठीक है, वे कह रहे हैं कि आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। मिले न कभू सुभट रण गाड़े, रण यानी कि भूमि में। ठीक है, युद्ध में। और यहाँ पे सुभट यानी कि योद्धा, यानी कि आपको कभी भी रणभूमि में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे, आप अपने घर में ही बड़े होंगे। ठीक है, मिले न कभू अनुचित कहीं सबु लोग पुकारे। ठीक है, रघुपति सैनेनी लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँख के संकेत से रोक दिया। रघुपति सैनई लखनऊ नेवारे यानी कि श्री राम ने आँखों के संकेत से ही लक्ष्मण को रोक दिया कि अब आप आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखिए, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। ठीक है, आगे की पंक्तियों की जो शब्दार्थ है वो कुछ इस तरह से है। कृसानु यानी कि आग। ठीक है, कोपु क्रोध। ठीक है, और रघुकुल भानु यहाँ पे रघुवंश का सूर्य यानी कि श्री राम जी के लिए कहा गया है। ठीक है,
यहाँ पर लक्ष्मण जी जब परशुराम से ये बातें करते हैं तो उनको सबको ये प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं परशुराम जी के लिए। तो फिर जब वो अपने आंखों के संकेत से ही श्री राम उन्हें मना कर देते हैं, तो आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो उनका जो व्याख्या है वो कुछ इस तरह से है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। ठीक है, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोपु कृसानु, यानी कि किस कृसानु यानी आग के समान। ठीक है, भृगुवंश रूपी जो परशुराम है उनकी जो क्रोध अग्नि है, ठीक है, उसमें जो लक्ष्मण ने जो कटु वचन बोले हैं वे आहुति के समान है। आहुति क्या होती है बच्चों? जब अपने यज्ञ करते हैं तो उसमें सामग्री की आहुति देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से लक्ष्मण जितने भी कटु वचन बोले जा रहे थे वे सब ऐसा लग रहा था कि वे क्रोध को बढ़ाने में और ज़्यादा अधिक आहुति दे रहे हैं। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु, उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर यानी उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका पद था जो संवाद का आखिरी पद था जो मैंने आपको अध्ययन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।